फ्रेंड्स, सुकृति फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं तो मैं सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हुए आप सबके साथ। दोस्तों, पता है परेशानी प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, बट अक्सर वो लोग जिन्हें लगता है कि वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। द रीज़न इज़ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम उनकी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो दूसरों को बताते हैं कि आप ये कर लीजिए, यहाँ पे ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, इसमें आप ये बोल दीजिए। वो कहते हैं ना, वाकपटु होते हैं, स्मार्ट होते हैं और सामाजिक दृष्टि से बहुत एक्टिव होते हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। इसका रीज़न ये है कि आपका नेचर ही आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बनाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथिक में मेंटल का बहुत इफ़ेक्ट होता है। बीमारियाँ मेंटल डोमेन से ही डेवलप होती हैं। तो अगर हम अभी साइंस, मेडिकल साइंस को किनारे रख देते हैं, केवल ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि इंसान की लाइफ में जितना स्मार्ट वो होता है ना, उतनी ही स्मार्ट प्रॉब्लम में जाके रुकता है, क्योंकि छोटे मोटे हिंड्रेंस वो पार कर लेता है। और जब एक स्मार्ट प्रॉब्लम आती है और बेसिकली जो उसके नेचर की कॉपी, जहाँ पे वो उसका नेचर, जो उसका अपना इनबिल्ट सेल्फ होता है, वो उस प्रॉब्लम को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, सॉरी, तब उस प्रॉब्लम को उसकी लाइफ की प्रॉब्लम कह सकते हैं हम। कि वो अपनी बुद्धि लगा लेता है, दिमाग लगा लेता है, सारी इंटेलिजेंस लगा लेता है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। और ऐसे स्मार्ट लोग की लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? वो ये है कि उनको लगता है मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, तो आई विल डू दिस, आई विल सॉल्व इट, और वो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। तो आज मेरी वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि अगर आप किसी भी लेवल में हो, अगर आपको लगता है बहुत इनोसेंट है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, तब आप किसी की हेल्प लीजिए। और अगर आपको लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, आप हर मुश्किल से निकल जाते हैं, और उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में आके कहीं पे फंस गए हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब भी आप किसी की हेल्प लीजिए। आप चाहे जितनी इंटेलिजेंट हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी उसी लेवल की होगी। और कई बार जो इनोसेंट इंसान होगा ना, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये चीज़ है कि जिसकी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप किसी से शेयर कीजिए। और आजकल की ज़िंदगी में क्या हो गया है ना, कि हम लोग शेयर नहीं करते, अपनी दिक्कतें शेयर नहीं करते, अपनी फैमिली से शेयर नहीं करते, दोस्तों से शेयर नहीं करते। द रीज़न इज़ हम लोग को डर लगता है कि कहीं कोई हमारी बातों का मजाक ना बनाए या हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझे, या इन फ्यूचर वो कुछ ऐसा ना कह दे जो हमें हर्ट हो। मैं आपको एक बहुत सॉर्टेड बात बता रही हूँ कि अभी की प्रॉब्लम को देखिए, आप इसे सॉल्व करिए। आपको दिक्कत है, ये अपने दिमाग को ना अगर आपने पूरा लगा लिया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो अभी अपने दिमाग को इस बात में लगाइए कि सबसे सेफ पर्सन कौन है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। और अपने अंदर ये करेज लाइए कि कल को अगर वो टॉन्ट मारता है, कुछ भी मारता है, वी विल बियर इट, क्योंकि एटलीस्ट अभी मुझे ज़रूरत है और अभी मुझे सोल्यूशन की ज़रूरत है। तो आप उससे शेयर करिए, आप ये प्रॉब्लम शेयर करिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम को शेयर करने से ही उसका सोल्यूशन निकलता है। क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, बस एक गांठ है आपकी लाइफ में जो कि सुलझाना होता है। अगर आपसे नहीं सुलझ रहा है तो आप किसी और से सुलझाइए। और इसीलिए कई बार जो भगवान है, उनकी हमें लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा समझदार बंदा है और उसे लगता है मेरी प्रॉब्लम की लाइफ की प्रॉब्लम नहीं समझ रही है, तो हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भगवान के ऊपर कि भगवान कैसे भी करके हमें बचाइए, हमें समझाइए। और तब हम अपनी बुद्धि को ना एक एक्स्ट्रा लेवल पे छोड़ देते हैं, भगवान के आगे सरेंडर कर देते हैं। और तब हमारी जो बुद्धि होती है वो नेक्स्ट लेवल पे वर्क करने लगती है, क्योंकि वो फ्री हो जाती है, हमारे नेचर से फ्री हो जाती है। वो ये सोचने लगती है कि भगवान हमें क्या कहना चाह रहा है या भगवान का क्या इशारा है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे फ्री होकर वर्क करती है।
और जब वो फ्री होकर वर्क करती है तो आपको न्यू सोल्यूशन ला के देती है, या नए लोगों से मिलवाती है, या आप उस वक्त केवल खोज करते हो आंसर की और इसीलिए आपको आंसर मिल जाता है। और जब तक आप अपने मैं से बंधे रहते हो तब तक आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता। आप जब ईश्वर के सामने सरेंडर कर देते हो तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, या तो आप अपनी लाइफ में किसी इंसान से शेयर कीजिए, और अगर आपको लाइफ में कोई इंसान नहीं मिल रहा है, आपको सबसे डर लग रहा है, तो प्लीज़ अपनी बुद्धि को भगवान पे सरेंडर कीजिए, रिलैक्स कीजिए, माइंड को छोड़ दीजिए। डायरेक्शन अनलिमिटेड डायरेक्शन है, 3 डायमेंशन नहीं है। एक बिंदु के जितने, एक बिंदु से होकर जितनी लकीरें खींची जा सकती हैं अनंत, उतनी डायरेक्शन है। और जब आप अपने आप को भगवान पे सरेंडर कर देते हैं, उनके सारे इशारे को जानने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली आप जितनी भी वास्तविकता हो सकती हैं, जितनी भी क्या कहते हैं संभावनाएं हो सकती हैं, उन पर विचार करते हैं। और आपको फिर आपका माइंड जो कि इस वक्त फ्री है, फ्री एकदम रिलैक्स है, वो उन संभावनाओं पर विचार करता है सोते जागते हर वक्त, और फिर आपको बेस्टेस्ट संभावना ला के देता है। तो क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर यहाँ पे बैठती हूँ और मैं पेशेंट की प्रॉब्लम सुनती रहती हूँ, तो मैं कई बार रियलाइज़ करती हूँ कि सब अपनी लाइफ में ना किसी जगह के स्टक हो जाते हैं, किसी चीज़ का वो सोल्यूशन नहीं पाते, सोल्यूशन नहीं मिल पाता है उनको, और कोई एक विचार उनकी लाइफ में ना डिजीज़ क्रिएट कर देता है, बीमारी क्रिएट कर देता है। कोई एक चाहत जो वो चाहते हैं बट उस पर वर्क नहीं कर रहे, वो चाहते हैं बट वर्क उनका जस्ट उसके अपोजिट चल रहा है। तो वो जो चाहत है उनकी, वो एक एक परेशानी, एक घाव पैदा कर देती है। देखिए, किसी रीज़न से वो चाहते कुछ हैं बट कर कुछ और रहे हैं, और फिर वो घाव बड़ा हो जाता है, डिजीज़ हो जाता है, और वो इतना डीपली रूटेड हो जाता है दिमाग के अंदर कि वो पूरा डिजीज़ क्रिएट कर देता है बॉडी में। तो इसलिए आपको जब स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम लग रही है ना, तो उसे सोल्यूशन के लिए आप किसी न किसी से ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे आजकल साइकेट्रिस्ट होते हैं कि उनके पास लोग जाते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी एक ठीक तरीका है, लेकिन केवल हाँ ठीक है, अपनी बातों को कह देने से भी आप रिलैक्स होते हो, बट ज़रूर कोई समझदार इंसान जिसे आप जानते हो उससे शेयर ज़रूर कीजिए, उससे आंसर ज़रूर लीजिए, उससे जो है अपनी जो भी दुख है उसे बताइए, क्योंकि कई बार जब आप बोलते हो ना तभी आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो मेरे आज का वीडियो बनाने का बस यही लक्ष्य था कि मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार जो लोग होते हैं जो सबकी लाइफ का सोल्यूशन निकालते हैं, वो अपनी लाइफ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, और इसका रीज़न होता है कि वो खुद को बहुत बड़ा तीस मार खा समझते हैं। सॉरी, मतलब इसको आप सार्काज़म में भी ले सकते हैं, बट कहने का मतलब है खुद को बहुत ज़्यादा समझते हैं, और वो इस जो है एरोगेंस से कह सकते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते, और ये कहते हैं ना, यही इनका नेचर इनकी लाइफ की प्रॉब्लम बन जाता है कि ये सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं कहते, और ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो किसी न किसी से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी ये करती हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, लेकिन जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम कहीं स्टक हो जाती है तो मैं सच बता रही हूँ, एक साइंस का लॉ है कि जब आप किसी चीज़ में बैठे रहते हैं ना, तब आप उस चीज़ को धक्का नहीं दे सकते। मतलब अगर आपको कोई चीज़ खिसकानी है, कोई डिब्बा है, आपको खिसकाना है, आप पीछे से खिसका सकते हैं, आगे से खिसका सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें बैठे हैं तो आप सोचिए कि आप उसको चला लें तो नहीं चला सकते। यही सेम चीज़ है कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उसके कॉम्प्लेक्शन, उसकी प्रॉब्लम भी आपने ही बनाई है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो चलो आप सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद ये जो प्रॉब्लम है वो आपका ही सेल्फ है, और आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और मैं भी खुद यही करती हूँ, मैं हेल्प लेती हूँ, बाकायदा बोलती हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए। जो इंसान मुझे लगता है लॉजिकल है या इस सिचुएशन में ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है, तो मैं उससे हेल्प लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं हूँ आस्तिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ, क्योंकि जब आप आस्तिक होते हैं तो आप जीवन की अनंत संभावनाओं तक सोच सकते हैं। तो बस, अगर आप इस वीडियो से कुछ समझ सकते हैं, कुछ समझ रहे हों, तो अगर एग्री हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। किसी ने अपनी लाइफ की अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है किसी की लाइफ की, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। आप अपनी लाइफ की कोई परेशानी आप शेयर करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना, और समय पाके मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। बाय बाय, टेक केयर।